सुप्रभात। आज अध्याय नंबर 2 वाक कविता करवाई जा रही है। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बताया है कि जो जीवन है वो कच्चे धागे के समान है, अर्थात बहुत कम समय के लिए है। जिस प्रकार कच्चा स्कोरा होता है उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं तो काफ़ी समय तक चलने वाला नहीं है, कुछ समय के बाद वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसमें सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करने की कामना भी की गई है। धर्मों के बारे में बताया गया है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म सारे एक हैं। हमें भगवान को याद करना चाहिए, उसी का नाम लेना चाहिए। सभी हम उसकी संतान हैं और यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सही प्रकार से भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति करने पर ही हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्या। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं अपनी इस जीवन रूपी नाव को एक कच्चे धागे के सहारे चला रही थी। जाने कब सुन मेरी पुकार करेंगे देव भव सागर पार। न जाने भगवान मेरी बात को कब सुनेंगे और कब मुझे संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे स्कोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहते जो मेरा पानी था वो एक कच्चे स्कोरे के अंदर था और उस स्कोरे से पानी धीरे धीरे रिस रहा था। जितनी भी मैंने मेहनत की वो सारी की सारी जो मेहनत थी वो मुझे बेकार होती दिखाई दे रही थी। जी मैं उठती रह हुक घर जाने की चाह घेरे और बार बार मेरे मन के अंदर यही बात उठ रही थी कि मैं अपने घर के अंदर जाना चाहती थी, अर्थात उस भगवान से मैं मिलना चाहती थी। खा कर कुछ पाया कि नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात खाने पर तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अपने इंद्रियों को वश में रखना। न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि उस चीज को तू प्राप्त भी नहीं करेगा तो तेरे अंदर से जो अहंकार है वो भी समाप्त हो जाएगा। सम खा तभी होगा समभागी, बराबर खा अर्थात सब लोगों में बांट करके चीज को खा, जब भी होगा तू बराबर इससे समभावी, जब भी तेरे अंदर समानता की भावना आएगी। खुलेंगे सांकल बंद द्वार की, और जो तेरे मन के दो दरवाजे बंद हैं उनके जो सांकल है वो भी अपने आप ही खुल जाएगी। अर्थात जो तेरा मन है वो सांसारिक साधनाओं से मुक्त हो जाएगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जो मेरा आने का साधन था वो बिल्कुल सरल था, लेकिन मुझे उस स्थान से दोबारा जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। हार्ट के अंदर 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के बारे में बताया है। उसके मध्य भाग के अंदर मैं खड़ी हुई थी और न जाने धीरे धीरे जो मेरा दिन था वो कैसे बीतता चला गया। जेब डटोली कोड़ी न पाई, जब मैंने जेब के अंदर तलाशी ली अर्थात अपना आत्मलोचन किया तो मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कोड़ी न पाई, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मान जी को दूं क्या उतराई, जो नाविक था, जो ईश्वर था, जो मेरी संसार रूपी नाविका को चला रहा था, मैं उसको मेहनतनामा क्या दूं, अर्थात मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा था देने के लिए। थल थल में बसता शिव, जो भगवान शिव है वो प्रत्येक जगह विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, अर्थात वो हिंदू मुसलमान में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है। ज्ञान है तो स्वयं को जान, यदि तू ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो अपने आप को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि तूने अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो वही तेरे को साहिब से पहचान करा देगा तेरी, अर्थात ईश्वर से, मालिक से तेरे दर्शन करा देगा। तू अपने आत्मज्ञान को अच्छी प्रकार से पहचान ले। आपने इसकी सप्रसंग व्याख्या, साथ में कठिन शब्द और साफ साफ हिंदी के अंदर कॉपी के अंदर इसको लिखना है। धन्यवाद।